आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदर, नरसिंही, वैष्णोदेवी, वैष्णवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। उन्हीं में से एक अवतार है देवी रुक्मणी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी रुक्मणी कौन थी? देवी रुक्मणी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? रुक्मणी का जन्म कहाँ हुआ था? देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से शादी कैसे की? रुक्मणी और श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? देवी रुक्मणी की मृत्यु कैसे हुई? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समृद्धि की देवी रुक्मणी के जीवन का आध्यात्मिक सफर। रुक्मणी एक हिंदू देवी और कृष्ण की पहली रानी और मुख्य पत्नी है। वैष्णव परंपरा में उन्हें द्वारका में कृष्ण की प्रमुख रानी के साथ साथ उनकी पत्नियों में प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया है। वे समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार है। साहित्य के विभिन्न हिस्सों में देवी को कृष्ण की मुख्य या प्रमुख पत्नी माना जाता है और मुख्य रूप से वारकरी और हरिदास परंपरा में और इसके अलावा श्री वैष्णववाद में भी पूजा की जाती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। रुक्मणी की पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में की जाती है। महाराष्ट्र के लोग उनकी विठोबा के साथ पूजा करते हैं और उन्हें रखुमाई कहते हैं। दक्षिण भारत में उन्हें कृष्ण और उनकी अन्य प्राथमिक पत्नी सत्यभामा के साथ पूजा जाता है। रुक्मणी नाम संस्कृत शब्द रुक्मा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमत्कार, स्पष्ट या उज्जवल। उनका अर्थ सोने के आभूषणों से सजाया हुआ भी हो सकता है। अन्य नामों और विशेषणों में शामिल है श्री लक्ष्मी, जो भाग्य की देवी है, रुचि रानाना, जिसका चेहरा सुंदर हो, कमल के फूल की तरह फैला हुआ हो, वैदर्भी, वे जो विदर्भ साम्राज्य से है, भीष्मी, भीष्मक की बेटी, रखुमाई, माता रुक्मणी, चिर यौवना, वे जो हमेशा युवा रहता है, प्रद्युम्न जननी, प्रद्युम्न की माता। वैखान संगम के अनुसार रुक्मणी को कृष्ण के दाहिने ओर चित्रित किया जाना चाहिए। उनकी छवि सुनहरे पीले रंग की है। उसके बालों को एक फैशनेबल गांठ में बांधा जाना चाहिए और फूलों से भी सजाया जाना चाहिए। उसका दाहिना हाथ नीचे लटका हुआ होना चाहिए और उसके बाएं हाथ में कमल होना चाहिए। वे विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित मानी जाती है। रुक्मणी द्वारा कृष्ण से उसके स्वयंवर में भाग जाने का अनुरोध करने के लिए भेजे गए ब्राह्मण ने राजकुमारी का वर्णन काव्यात्मक रूप से सुंदर हाथों, लटों से और चंद्रमा के समान चेहरे के रूप में किया है। महाकाव्य, महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजकुमारी रुक्मणी का जन्म विदर्भ साम्राज्य के राजा भीष्मक से हुआ था और उनके 5 बड़े भाई रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेसा और रुक्मनेत्र थे। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण जैसे कई पुराणों में भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी प्रशंसा की गई है। भागवत पुराण बताता है कि रुक्मणी ने एक बार
कृष्ण और उनके वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में सुना था, जैसे अत्याचारी राजा कंस का वध करना और दुष्ट राजा जरासंध का विरोध करना। उसे उससे प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहती थी। रुक्मणी कल्याणम का प्रसंग और अपने इच्छित पति के प्रति रुक्मणी के भक्ति को ऋषि शुक ने राजा परीक्षित को सुनाया है। रुक्मणी के माता पिता ने प्रसन्न होकर अपनी अनुमति दे दी, लेकिन रुक्मी जो जरासंध का सहयोगी था, उसने कड़ा विरोध किया। इसके बजाय उसने प्रस्ताव रखा कि उसकी शादी उसके दोस्त शिशुपाल यदि साम्राज्य के राजकुमार और कृष्ण के चचेरे भाई से कर दी जाए। भीष्मक सहमत हो गए और व्यथित रुक्मणी ने तुरंत एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और उससे कृष्ण को एक संदेश देने के लिए कहा। संदेश में उसने कृष्ण को अपने प्रेम के बारे में लिखा और कहा कि जब वह अपनी शादी से पहले देवी अंबिका के मंदिर में गई थी तो वे उसका अपहरण कर ले। द्वारका में संदेश प्राप्त करने के बाद कृष्ण ने दूत से कहा कि वे रुक्मणी को सूचित कर दे कि उन्हें उनका पत्र मिला है और वे उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए आएंगे। फिर कृष्ण तुरंत अपने बड़े भाई बलराम के साथ विदर्भ के लिए निकल पड़े। इस बीच विदर्भ की राजधानी कुंडिना में भीष्मक ने रुक्मणी के विवाह की तैयारी की थी। राजाओं की भीड़ को देखकर रुक्मणी चिंतित हो गई और सोचने लगी कि क्या उनके द्वारा भेजा गया ब्राह्मण सुरक्षित रूप से पहुंचा है या नहीं, और क्या सर्वशक्तिमान उनके प्रयासों में उनकी सहायता करेंगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके विचार व्यथित हो गए, क्योंकि उसने खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया था। कृष्ण के अभी तक उससे विवाह करने न आने का दुख इतना अधिक था कि उसने खाना खाने, अपने तोते के लिए गाने या वीणा बजाने से भी इनकार कर दिया। इधर शिशुपाल जरासंध सहित अपने सहयोगियों के साथ आ गया था। कृष्ण और बलराम भी आए थे और भीष्मक ने उनका स्वागत किया। महल में रुक्मणी ने सारी आशा खो दी थी, लेकिन दूत ने आकर बताया कि कृष्ण ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अगले दिन वे अंबिका से प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। जैसे ही वे विवाह स्थल की ओर बढ़ी, उसने कृष्ण को देखा और वे जल्द ही उसे अपने साथ अपने रथ में बिठा लिया। जरासंध की सभी सेनाओं ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन बलराम और उनकी सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। रुक्मी ने कृष्ण और रुक्मणी का पीछा किया। उसने कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसे आसानी से हरा दिया। रुक्मणी ने कृष्ण से अपने भाई की जान बख्शने की विनती की और कृष्ण उनसे सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने सजा के तौर पर रुक्मी के बाल और मूछें मुंडवा दी और उसे आजाद कर दिया। कृष्ण और रुक्मणी द्वारका पहुंचे, जहां उनका बड़े धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद उनकी शादी हुई। भागवत पुराण में कहा गया है कि रुक्मणी और कृष्ण के 10 पुत्र थे। प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। हालांकि कृष्ण ने कई अन्य महिलाओं से विवाह किया। रुक्मणी उनकी मुख्य पत्नी और द्वारका की रानी बनी रही। जब वे एक बच्चे की चाहत रखती थी तो कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर कैलाश चले गए और शिव से अपनी पत्नी की इच्छा व्यक्त की। बाध्य होकर शिव ने रुक्मणी को कामदेव के नए अवतार का वाहक बनने का आशीर्वाद दिया, जिसे उन्होंने पहले अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था। इस प्रकार प्रद्युम्न एक
इस प्रकार प्रद्युम्न का जन्म हुआ। कई धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि रुक्मणी और कृष्ण की अन्य पत्नियां बहनों की तरह रहती थी। मौसला पर्व में यदु नरसंहार के बाद कृष्ण के गायब होने के बाद रुक्मणी ने जामवंती के साथ अंतिम संस्कार की चिता पर आत्मदाह कर लिया।